बोलिए सद्गुरुदेव की जय। लाओ जे क्या कहते हैं। आज का चैप्टर है श्रेष्ठ और निम्न आचरण की पहचान। श्रेष्ठ आचरण किसे कहते हैं? स्वरूपा, बड़ा आचरण क्या है? अच्छा आचरण। अब अच्छा आचरण क्या है? सबसे अच्छा मतलब स्नेहा, श्रेष्ठ आचरण क्या है? सुधा, शील प्रिया, अब अच्छा आचरण क्या है? वही तो मैं सबसे पूछ रही हूँ। हम भी जान जाते अच्छा आचरण क्या है। सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ किसको कहते हैं? अब बड़ा आचरण क्या है? जो ब्रह्म में स्थित हो, ब्रह्मचर्य, उसको ब्रह्म कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य यानी जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में स्थित होगा, वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और जिसको पता ही नहीं है वो कहाँ करेगा? वो तो भोगी बना रहेगा जीवन भर। यहाँ श्रेष्ठ आचरण का अर्थ है जिसके जीवन में पूर्ण रूप से निष्कामता हो और निर्मोहता हो। जिसके जीवन में निर्मोहता हो, निष्कामता हो, वो श्रेष्ठ आचरण है। अब उसमें सब आ जाते हैं, जितने सद्गुण हैं उसमें सब आते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या है श्रेष्ठ आचरण? लाओ जे जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठता समझता है, जीवन की श्रेष्ठता समझता है, वह उसकी स्वाभाविकता में जीता है। इसलिए उसे जीवन के विषय में कुछ पता नहीं रहता। जो अपने जीवन की श्रेष्ठता को समझता है, वो अपने जीवन के विषय में कुछ समझता ही नहीं है, कह रहे हैं, कुछ जानता ही नहीं है, कुछ उसे पता ही नहीं रहता। हो सकता है ऐसा? समझ नहीं आया? जो अपने जीवन की श्रेष्ठता को समझता है, उसे अपने जीवन के विषय में कुछ पता ही नहीं रहता है, ऐसा कह रहे हैं लाओ जे जी। जो अपने जीवन की श्रेष्ठता नहीं समझता, वही उसकी स्वाभाविकता में नहीं जीता। वह उसकी स्वाभाविकता में नहीं जीता है, इसलिए वह जीवन को खोने में उत्साहित नहीं, इसलिए वह जीवन को खोने में उत्साहित नहीं कह रहे हैं। जो उच्च जीवन के मूल्य को समझता है, उसे जीवन के बारे में कुछ पता नहीं, अतः वह उसमें जीता है। पूर्ण निष्कामता और पूर्ण निर्माणता, यह उच्च जीवन का तत्व है। जो मनुष्य इस तथ्य को समझता है, वह इस दशा में जीता है। जो मनुष्य इस तथ्य को समझता है, वह इस दशा में जीता है। जब उसकी यह रहनी स्वाभाविक हो जाती है, तब उसके सद्गुण सामान्य हो जाते हैं। अतः उसे यह नहीं लगता कि मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ। उसकी जो रहनी है वो स्वाभाविक हो जाती है। उसको अपने जीवन के विषय में कोई अहंकार नहीं होता कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। उसे ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तो उसका स्वभाव हो जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी को अपने बल की याद नहीं रहती थी। क्यों नहीं रहती थी? तुम लोग तो मानंदी में चले जाते हो। ये सब कल्पना कपोल बातें हैं। शराब मिला था, ये हुआ था, वो हुआ था।
हाँ, गुरु नहीं मिला था क्योंकि ये उनका स्वभाव हो गया था। ये उनका स्वभाव था। उनको किसी प्रकार का अहंकार नहीं था कि हम इतने बड़े बलवान हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने रूपवान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम प्रवक्ता हैं, हम सेवाभावी हैं। ऐसा उनको कोई अहंकार नहीं रहता है। किसको अहंकार नहीं रहता है? अरे बस हनुमान जी कह दिए तब हनुमान जी को ही रटने लगी। हनुमान जी को अपने बल की याद नहीं रहती थी, बल उनका स्वभाव हो गया था। निर्मोहता बड़ी बड़ाई की बात है। निर्मोहता बड़ी बड़ाई की बात है, परंतु जो सब तरफ से पूर्ण निर्मोह है उसको अपने निर्मोहता का कोई महत्व नहीं प्रतीत होता है कि हम बहुत बड़े निर्मोही हैं। ऐसा वो अहंकार नहीं रखते हैं। उनको ऐसा कोई मन में अहंकार नहीं आता। वो समझता है कि मोह मवाद है। क्या समझता है? अब उस मवाद को निकाल के फेंकना चाहिए कि रखना चाहिए? हम लोगों को फेंक दिए हो तो जान रहे हो तो फेंकते क्यों नहीं हो? मवाद को रखे हो? नहीं फेंके हैं? फेंक दिए हैं? अभी कुछ है? उसको भी पूरा निचोड़ के निकालो। जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो पीड़ा देता रहेगा मवाद। अब नासूर किसी को हो जाए तो अगर जब तक उसका पूरा निकाल के नहीं फेंकोगे तब तक वो मवाद अगर है तो धीरे धीरे वो फोड़ा क्या नासूर बनाता है फिर। तो उसको धीरे धीरे दबा करके निकाल के आदमी फेंकता है कि दर्द भी ना हो और निकल भी जाए। बड़े आराम से निकालते हो ना स्वरूपा। हाँ, तो वैसे उसको भी निकाल के फेंकना है। अगर बचा है तो भाई फेंक दिए हो तो कोई बात नहीं है। तब तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुके हो। जो सब तरफ से पूर्ण निर्मोह है उसको अपनी निर्मोहता का कोई महत्व नहीं प्रतीत होता। वो समझता है कि क्या मोह मवाद है, नरक है, पीड़ा है, उससे बचे रहना है। यदि उससे न बचूंगा तो मैं स्वयं दुखी हो जाऊंगा। अगर हम गंदगी को अपने पास रखेंगे तो गंदगी क्या करेगी? हमें भी गंदा बनाएगी, दुर्गंधी फिराएगी। और उसको जब फेंक देंगे तो फिर हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो अगर उससे उसे नहीं बचूंगा तो मैं स्वयं दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार उसके जीवन में निर्मोहता स्वभाव सिद्ध हो जाती है। उसे लगता ही नहीं है कि मैं निर्मोह हूँ। वह ये सच्चाई है कि जो उच्च जीवन के मूल्य को समझता है उसे जीवन के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। क्या पता नहीं रहता है? कि वो कोई बेहोशी में जीता है उसे पता नहीं रहता। अच्छा, हाँ, जानते तो हो। उपयुक्त कथन का भाव एक मर्यादा तक है। उच्च जीवन जीने वाला कोई बदहोशी में नहीं जीता है कि उसे अपने सद्गुणों की याद न हो। वस्तुतः उसके जीवन के सद्गुण स्वभाव सिद्ध हो जाने से उनका उसे अहंकार नहीं रहता। जो उच्च जीवन के मूल्य को समझता है और उसमें जीता है उसे अपने जीवन का पूर्ण पता रहता है कि मैं सही ढंग से जी रहा हूँ, किंतु उसे उसका अहंकार नहीं रहता। यही भाव लेकर ग्रंथकार कहते हैं कि उसे जीवन के बारे में कुछ पता नहीं है। जो उच्च जीवन के मूल्य को समझता नहीं वह जीवन को खोने में उत्सुक नहीं, अतएव वह उसमें जीता नहीं है। यह शरीर कल्याण साधन है इसलिए मूल्यवान है। इस तथ्य को जो नहीं समझता वह साधना में नहीं जीता है। क्या नहीं समझता? जो ये शरीर कल्याण साधन है इसलिए मूल्यवान है। इसलिए इस तथ्य को जो नहीं समझता है वो साधना में नहीं जीता है। इसलिए वह इसका मोह नहीं त्याग पाता है क्योंकि उसे इस शरीर के का महत्व का पता ही नहीं है। वो इसको समझ ही नहीं रहा है कि ये कितना मूल्यवान हमें शरीर मिला है, कल्याणदायी अवसर मिला है। जो इसके महत्व को नहीं समझता है वो क्या करता है? जगह जगह राग करता है, द्वेष करता है, मोह करता है,
प्रपंच करता है और इसमें इस अमूल्य जीवन को वो खोता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है, इसके मूल्य को समझता नहीं है, इसलिए वो इसका मोह त्याग नहीं पाता। जीवन का मूल्य वो समझता है जो जीवन को खोने के लिए तैयार है, और जो जीवन को बचाने में लगा है वह जीवन को नहीं समझता, वह जीवन को ठीक ढंग से नहीं जीता है। यहाँ जीवन को खोने का अर्थ क्या है? जीवन यहाँ जीवन को खोने का अर्थ है सारे राग रंग को छोड़कर अंतर्मुखता की यात्रा में जीना। लोगों ने भोग विलास और राग रंग को जीवन मान रखा है, इसलिए भोग राग छोड़ना जीवन को खोना लगता है उनको। जीवन को खोना क्यों लगता है? क्योंकि भोग विलास और राग रंग को ही वो जीवन मान रखे हैं, यही जीवन है। इसलिए वो भोग राग को छोड़ना क्या समझते हैं कि जीवन को ही खोना है, और जो ये नहीं कर सकता वह जीवन के मूल्य को नहीं समझता। जीवन को उसने समझा जो जीवन को खोने के लिए पूर्ण तैयार है। जीवन का मोह सर्वथा छोड़ देना जीवन को समझना है। जीवन को समझना क्या है? जीवन का मोह सर्वथा छोड़ देना जीवन को समझना है। सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? तब जानिया जब जीवत मुआ, जब जीते जी मर जाए। अर्थात जीवन को तब जाना जाता है जब वो जीते जी मर गया। किससे मर गया? मोह से मर गया, कामना से मर गया, अहंकार से मर गया, चाहना से मर गया, यानी कि विषयों से जो मर गया जिसका मन, जिसको विषयों में आनंद नहीं आता है, तब जानो कि वो जीवन जी रहा है। जीवन को तब जाना जब जीते जी मर गया। शरीर को धूल में मिलना ही है। राजा, प्रजा, धनी, निर्धन, विद्वान, अविद्वान, विरक्त, गृहस्थ, कोई भी देह त्यागने से बचने वाला नहीं है, सबको देह छोड़ना है। परंतु वो धन्य है जिसने मन से इसे छोड़ दिया। जीवन का मूल्य उसने चुकाया जिसने जीवन का मोह छोड़ दिया। जो उच्च जीवन के मूल्य को समझता है वो कर्म करता नहीं और उसको स्वार्थ नहीं। उच्च जीवन है निष्काम और निर्माण हो जाना। उच्च जीवन क्या है और निम्न जीवन क्या है? कामना और मोह में लिपटे रहना और निष्काम और निर्माण हो जाना ही ये उच्च जीवन है। जो निष्काम और निर्माण है वो कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे कोई स्वार्थ नहीं। वस्तुतः ऐसे निष्काम और निर्माण मनुष्य से बहुत बड़े कर्म होते हैं जो लोक के लिए कल्याणदायी होते हैं, परंतु उससे उन कर्मों के मूल में कोई अहंकार नहीं होता। कबीर साहब की भाषा में कहें तो कर्म करे और रहे कर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। वो कर्म करते हैं और अकर्मी भी रहते हैं। कैसे अकर्मी रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का अहंकार नहीं होता। बड़े बड़े कर्म करते हैं। अब गुरुदेव जी को कोई कहे, गुरुदेव जी बाहरी कोई ऐसे काम शरीर से नहीं करते थे, लेकिन बैठ के संसार के लिए कितना बड़ा काम किए हैं कि लेख लिखे, पुस्तकों को लिखे, इतने सदग्रंथ दिए संसार को, लोगों को अच्छी अपने आचरण से, अपनी रहनी से, गहनी से, अपने वक्तव्य से कितना बड़ी प्रेरणा दे गए हैं संसार के लिए। बहुत बड़ा कर्म कर गए हैं, लेकिन उन्हें उस अपने कर्म का कोई अहंकार नहीं था। मैं इतना बड़ा लेखक हूँ, मैं इतने सारे सदग्रंथों की रचना किया हूँ, मैं इतना बड़ा प्रवक्ता हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी शिष्य शाखा है, इसका अहंकार उनको नहीं था। कर्म करते हुए भी वो अकर्मी रहे। तो कर्म करते हुए भी ऐसा व्यक्ति अकर्मी रहता है। स्वार्थ त्यागी, निष्कामी और निर्माणी मनुष्य कर्म तो करता है, परंतु उसे ये नहीं लगता कि मैं कुछ करता हूँ, इसलिए मानो वह कर्म नहीं करता है। उससे बुरे कर्म होते नहीं, अब अच्छे कर्म होते हैं, परंतु वे उसके जीवन के सहज अंग बन जाते हैं, उसका सहज स्वभाव बन जाता है। मेरा तो ये स्वभाव ही है ऐसा करना, हमें तो ऐसा करना ही है। ये नहीं सोचते हैं कि हम ऐसा
कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का वो सहजंग होता है, इसलिए वह कर्म करते हुए अकर्मी रहता है। जो उच्च जीवन के मूल्य से अपरिचित है वो कर्म करता है और उसको स्वार्थ है। कौन सा स्वार्थ है उसको? अहंकार, कामना, शून्यता जीवन की उच्चता है। जीवन की उच्चता क्या है? अहंकार, कामना, शून्यता। इस तथ्य से जो अनभिज्ञ है वह लोक परलोक के भोग पाने के लिए कर्म करता है। जो किससे अनभिज्ञ है? जो अहंकार, कामना की शून्यता से अनभिज्ञ है वह लोक परलोक के भोग पाने के लिए कर्म करता है। सोचता है, अब करते नहीं है लोग कि हमें संसार का सुख मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, हमारे प्राणी पदार्थ जो हैं, सगे संबंधी हैं, सब सदैव बने रहें, ऐसा ऐसा सोचते हैं मन में। और कुछ उससे ऊपर उठते हैं तो क्या करते हैं? देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, उसकी खोज में लग जाते हैं कि भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, तब हमें सब सारी सुख संपत्ति दे देगा, ऐसा सोचने लगते हैं। तो लोक परलोक के भोग पाने के लिए वो कर्म करता है, क्योंकि उसको भोगों का स्वार्थ है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन निर्वाह कर्म से ही हो सकता है। शुद्ध निर्वाह शुद्ध स्वार्थ है, ये ठीक है। दूसरे के अधिकार को मारकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना घृणित है। दूसरे के अधिकार को मार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना घृणित है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति छोड़कर ऐश्वर्य पाने के लिए कर्म में डूबे रहना अपने को धोखा देना है। आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर ऐश्वर्य पाने के लिए कर्म में डूबे रहना अपने को धोखा देना है। ये अपने जीवन के उच्च मूल्य को नहीं समझना है। जो उच्च प्रेम का मूल्य जानता है वो कर्म करता है किंतु स्वार्थ नहीं रखता। उच्च प्रेम है प्रिय की सेवा कर देना और उससे कुछ न चाहना। उच्च प्रेम क्या है? ये मत सोचना कि हम इनके लिए ऐसा किए हैं, इनकी इतनी सेवा किए हैं तो आगे ये भी हमारी सेवा करेंगे, या हमने इनका उस समय इतना सेवा किया था, अब आज ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं इनके लिए इतना करती थी। ऐसा भाव हमारे भीतर नहीं आना चाहिए। हमें अपना सहज क्या समझना चाहिए? स्वभाव समझना। हमारा स्वभाव ही है सेवा करना, हम करेंगे। हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ दें? हमारे लिए जिसका मन होगा करेगा, नहीं मन होगा नहीं करेगा, और लेकिन हमें करना है। ये नहीं सोचना चाहिए या हम बीमार थे या हमें कोई ऐसी स्थिति थी तो हमारे लिए कोई ध्यान नहीं देता, अब आज हम ही क्यों जाएं, ऐसा नहीं। वो उनकी मर्जी थी, किए या नहीं किए, लेकिन हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रिय की सेवा कर देना उच्च प्रेम है, प्रिय की सेवा कर देना और उससे कुछ न चाहना। किसी एक व्यक्ति में प्रेम की एक मर्यादा है, सीमा है। वस्तुतः प्रेम वह है जो सबके लिए हो। जिसका हृदय प्रेममय है वो सबको प्रेम देता है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाश देता है, वो एक के लिए नहीं है कि सिर्फ एक को ही वो देगा, ऐसा किसी के लिए नहीं है। वायु है वो सबके लिए है, पूरी प्रकृति जो होती है वो सबके लिए करती है, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए करती है। ऐसे जिसका हृदय प्रेम में हो जाता है वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे निकट है या जो हमारे लिए कर रहे हैं बस हम उन्हीं के लिए ध्यान देंगे और किसी के लिए नहीं देंगे। वो सब के लिए समान प्रेम करता है। जिसका हृदय प्रेम में है वो सबको प्रेम देता है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, वो सबको प्रकाश देता है। प्रकाश के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। आग अपनी गर्मी अपने चारों ओर फैलाती है, जल अपनी शीतलता फैलाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्ण व्यक्ति सर्वत्र अपना प्रेम फैलाता है। वह लोक के हित में प्रेम रखकर कर्म करता है और उसके परिणाम में अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। ये कौन सा व्यक्ति है? अरे भाई, उच्च श्रेणी वाला, जिसका आचरण उच्च है,
वही सबके लिए एक समान प्रेम कर सकता है। और जिसका निम्न आचरण होगा, वो तो बस जिससे अपना स्वार्थ केवल सधता है, केवल वो उसी को देखेगा और दूसरे को नहीं देखेगा। जो उच्च न्याय को मूल्यवान मानता है, वो कर्म करता है और उसके स्वार्थ हैं। राजाओं सम्राटों के उच्च कहे जाने वाले ऐसे ऐसे न्याय थे जिनमें वर्ग शोषण था। राजाओं सम्राटों के उच्च कहे जाने वाले ऐसे ऐसे न्याय थे जिनमें वर्ग शोषण था। भारत में स्मृतियों के ऐसे कानून थे कि जिस अपराध से शूद्र कहे जाने वाले लोगों को मृत्यु दंड मिलता था। स्मृति ग्रंथ कौन बनाया था? मनु महा ठगवा हम जानी हो। सीरियल में है ना, गाता है। मनु अच्छी भी बातें कहा होगा, अब हम लोग पढ़े नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन उसने ऐसे कानून बनाए थे कि जिस अपराध से शूद्र कहे जाने वाले लोगों को मृत्यु दंड मिलता था, उस अपराध के करने पर ब्राह्मण कहे जाने वाले दंड से साफ बरी कर दिए जाते थे। वही अपराध अगर ब्राह्मण करता था तो उसको दंड नहीं मिलता था, उसको बरी कर देते थे। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को यदि धन की आवश्यकता पड़े और पास के शूद्र के घर में धन है तो वह बिना पूछे उसके घर से वो धन उठा लाता था। वो पूछना नहीं है, क्योंकि वो उसका धन को वो अपना धन मानते थे कि मेरा है। हाँ, उसमें छूत नहीं लगती थी। उससे पूछे उसके घर से धन ला सकता था, क्योंकि सब धन ब्राह्मण का ही है। ब्राह्मण किसी की गाय के पास खड़ा हो जाए तो गाय ब्राह्मण की है। सुकरात को न्याय द्वारा ही विष दिया गया था। कुछ मुस्लिम राजा गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाते थे। ये जजिया कर पता नहीं क्या है। संत ईसा को न्याय द्वारा ही मृत्यु दंड दिया गया था। न्याय द्वारा ही मंसूर और सरमद को मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि उन्होंने अनल हक कहा था, जिसका अर्थ होता है मैं सच। अनल हक का अर्थ क्या होता है? मैं सच। ईसाइयों ने ईसा को ईश्वर पुत्र न मानने वालों को रोम में न्याय के आधार पर ही क्रूरता पूर्वक मृत्यु दंड दिया। सैकड़ों की संख्या में लकड़ी के कोल्हू में पेर कर मार दिए जाते थे, जो ईसा को ईश्वर पुत्र नहीं मानते थे। ऐसे सब न्याय घृणित स्वार्थ से भरित हैं। अमुक वर्ग के लोग जन्म से नीच या ऊंच होते हैं। यह न्याय क्रूर और घृणित ही है। जो नैतिकता की परवाह करता है वो कर्म करता है, और जब लोग उसके अनुकूल नहीं करते तब वो अपनी बाहें लहराता है और उन्हें धमकी देता है। यहाँ नैतिकता का अर्थ है कर्मकांड। नाना संप्रदायों के अपने कर्मकांड हैं और वे उन्हें नैतिकता मान रखे हैं। इसलिए जो उनकी तथाकथित नैतिकता को नहीं मानता वे उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन्हें धमकी देते हैं, तुम्हारा नरक होगा क्योंकि तुम नास्तिक, काफिर, मलेच्छ और अपवित्र हो, ऐसा कहते हैं। अभी एक दिन मैं देखी थी यूट्यूब में कि दक्षिण भारत में कोई मंदिर है, तो उस मंदिर में मान्यता है कि महिलाएं अपना बाल मुड़वाएं तो उनका मोक्ष वोक्ष होता होगा, या कोई ऐसा होगा वहाँ की। तो महिलाएं जाती हैं वहाँ, अपना सिर मुड़वाती हैं, बाल। तो मंदिर के पुजारी क्या करते हैं, उस बाल को रख लेते हैं सबका, और उसको भारी मात्रा में फिर बिक्री होती है, विदेश जाता है, और वहाँ से फिर उसका सब बनाते होंगे, बाल वाल बनता नहीं है सब लगाने के लिए। तो वहाँ वो बहुत उससे बिक्री हो रही, बहुत पैसा कमा रहे हैं उसी से। और यहाँ बेचारी लोग मान्यता मतलब उस मंदिर का ऐसा नियम बनाए हैं कि यहाँ आओ तो बाल बनवाओ, तब जाती हैं और बनवाती हैं सब महिलाएं ही, सब महिलाएं, कोई भी जाए महिलाएं। महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए महिलाओं के लिए नियम बना दिए हैं। अब वो जा जा के अपना बनवाती हैं सब, और वो बिक्री कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। और महिलाओं को किसी को पता नहीं है, किसी को उसका पता नहीं है कि वो बाल कहाँ जाता है, उनको पता ही नहीं है, ऐसा है।
तो जो उसका विरोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम नरक में जाओगे, तुम नास्तिक हो, काफिर हो, मलेच्छ हो, अपवित्र हो, ऐसा करार दिया जाता है उनको। तो जब ताओ का लोप होता है तब जीवन का भी, जब प्रेम का लोप होता है तब अन्याय का भी, और जब न्याय का लोप होता है तब नैतिकता सिद्धांत का भी। ग्रंथकार कहते हैं कि जब विश्व नियम तथा जीवन नियम का तिरस्कार होता है तब जीवन का सच्चा रूप निष्कामता और निर्माणता नष्ट हो जाते हैं। निष्कामता और निर्माणता कब नष्ट होते हैं? जब विश्व के नियम यानी जीवन के नियम का तिरस्कार किया जाता है। जब सच्चा प्रेम, विश्वव्यापी प्रेम का लोप होता है तब सच्चा न्याय भी नष्ट हो जाता है। जब सच्चा न्याय नष्ट हुआ तब सच्चा नैतिक सिद्धांत भी नष्ट होता है। सब अच्छाई के मूल में है प्रकृति। शरीर, मन आदि के अनादि मौलिक नियमों को जानना और उसका यथायोग पालन करना अच्छे नियम का नियम है, अच्छे जीवन का नियम है पूर्ण निष्काम और निर्माण रहना। और इसी से शुद्ध प्रेम, शुद्ध न्याय तथा शुद्ध नैतिकता का विकास होगा। कैसे होगा शुद्ध नैतिकता का विकास? जब पूर्ण रूप से निष्काम और निर्माण होंगे। नैतिक सिद्धांत निष्ठा और विश्वास की दरिद्रता मात्र है और यही अव्यवस्था का प्रारंभ है। जो नाना संप्रदायों द्वारा नीति के सिद्धांत गढ़कर चलाए गए हैं, जिनमें कर्मकांड की ही अधिकता रहती है, उसके मूल में है आत्मनिष्ठा और आत्मविश्वास का अभाव। अमुक प्रकार पूजा, अमुक तीर्थ, अमुक नदी, अमुक मंत्र, अमुक नाम, अमुक यज्ञ, अमुक प्रार्थना सारे पापों को काटने वाले, सब प्रकार भोग और मोक्ष देने वाले हैं तथा निरीह अपराध प्राणियों की हत्या करने से ईश्वर तथा देवता प्रसन्न होते हैं। ये सब ऐसे नियम हैं, ऐसे नैतिक सिद्धांत हैं जो मनुष्य को केवल मूढ़ बनाते हैं। और इन सब के मूल में है अपने आप को ना समझना और अपने आप में विश्वास ना होना। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आत्म संयम में अटूट श्रद्धा और विश्वास ना होने से मनुष्य भटकता है। मनुष्य जब तक इन्हें ना अपनाएगा और पूर्ण निष्काम और निर्माण ना होगा तब तक शाश्वत शांति नहीं पाएगा। ग्रंथकार कहते हैं कि आत्मनिष्ठा और आत्मविश्वास का अभाव होने से जीवन में सारी अव्यवस्था शुरू हो जाती है। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये दुर्बल हुए कि देवी देवता, भगवान, ईश्वर तथा नाना कर्म कांडों का जाल बिछ जाता है। और इस जाल में उलझे हुए लोग आत्म संयम से नहीं, पूजा प्रार्थना से उद्धार चाहते हैं, और जो असंभव है। पूजा प्रार्थना से तो उद्धार होने वाला नहीं है। भावी ज्ञान ताओ के नाम पर पाखंड है और यही मूढ़ता का प्रारंभ है। भावी ज्ञान आगे होने वाली घटना का ज्ञान, भविष्य ज्ञान रखने वाले लुटेरे हैं। भविष्य ज्ञान ये सब लाओजी जी के भी जमाने में रहा होगा, सब सदगुरु कबीर साहब के जमाने में रहा। भविष्य ज्ञान ताओ के नाम पर, सत्य के नाम पर पाखंड है। यहीं से सारी मूढ़ता का आरंभ होता है। भविष्य वक्ता, भविष्य ज्ञाता जीवन में आने वाली सारी बातों को बताने वाले फलित ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र का चक्कर डालकर अशिक्षित से अधिक शिक्षित जनता को लूटते हैं। भोग और मोक्ष के लिए परिश्रम और संयम छोड़कर भटकने वालों को ये खूब चूसते हैं। धूर्त अलौकिकता, चमत्कार, भविष्य ज्ञान आदि का जाल फैलाते हैं और शिक्षित अशिक्षित मूर्ख फंसते हैं। यही मूर्खता की शुरुआत है। अतएव संत समग्रता में वास करते हैं, दरिद्रता में नहीं। वे प्रामाणिकता में जीते हैं, पाखंड में नहीं। वे अन्न का निषेध करते हैं। योम इसका समर्थन। समग्रता है आत्मसंतोष और दरिद्रता है किसी से कुछ चाहना। समग्रता है और दरिद्रता है किसी से कुछ चाहना, चाहे वह देवता हो या भगवान ही क्यों ना हो। किसी से भी अगर हम चाहना कर रहे हैं तो दरिद्र हैं। और सारे भगवान केवल दरिद्रता ही सिखाते हैं, क्योंकि लोग उनसे केवल मांगते हैं। वो केवल मांगते हैं, भिखारी ही वो बनाते हैं जितने देवी देवता है। बस जा करके उनके पास मांग रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवी, हमें ये दो, ये दो, मांग रहे हैं। सब भिखारी बने हुए हैं।
संत आत्म संतोष में जीते हैं। संत क्या सिखाते हैं? आत्म संतोष सिखाते हैं। जो आत्म संतुष्ट है वो संत है। संत साधु वेश नहीं, संत साधु वेश नहीं, अपितु आत्म संतुष्ट संत है। संत प्रामाणिकता में जीते हैं, पाखंड में नहीं। कारण कार व्यवस्था संबलित ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है। संत इसी का आधार लेकर जीवन का आचरण करते हैं। दैवी कल्पना, अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कार, अलौकिकता आदि पाखंड है। संत इन सबसे दूर रहते हैं। संत आत्मज्ञान, आत्म संयम, यथार्थ बोध, आत्म संतोष में जीवन व्यतीत करते हैं। संत किस में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? और यही उच्च जीवन है, यही उच्च आचरण की पहचान है। तो इसमें आज हम लोग कौन सा प्रसंग सुने? श्रेष्ठ और निम्न आचरण की पहचान। श्रेष्ठ आचरण क्या है? बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदा सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरिहा।